न्यारी राधा रानी साथ देंगे। ऊपर हाथ करके बोलेंगे भाव से, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोगों से राधे रानी इन्हें कहते हैं बरसाने वाली। क्यों? जो कृपा बरसाती है ना उन्हें
यानी दया बरसाने वाली, करुणा बरसाने वाली, कृपामयी, करुणामयी, दयामयी है श्री राधे रानी। जगत का कल्याण करने वाली है श्री राधे रानी। कहा है विद्वानों ने, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। और जो राधा रानी के चरणों में पहुंचता है तो फिर तो समझ लो कहीं भटकने नहीं पड़ता है। इसलिए कोई न रहता भिखारी, हमारी कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी। चरणों में जाऊं बलिहारी, राधा रानी हमारी, चरणों में जाऊं बलिहारी, राधा रानी हमारी, प्यारी राधा रानी हमारी। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
साई नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। परम पूज्य सदगुरु कुंवर श्री रविराधे जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुड़ालय भक्त बांछात कल्पतरु तड़ेद्युत विनंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सती अनुसुईया के समान हमारी मातृशक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योग्य सभी बुजुर्ग, आदरणीय सम्मानीय हमारे संत भगवान श्री नर्मदेश्वर महादेव की कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ जो है आज इसके पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश किए हैं। छोटी बहन रूबी के द्वारा बहुत सुंदर कथा सुन रही थी और थोड़ा आप शांति का दान देंगे। जो लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं बहुत बहुत आपको बधाई, कार्य संभालते ही रहो। तुम लोग वैसे फिर भी अच्छे हो, बड़ा भाग्य अच्छा है। यहाँ तो सब बच गए, ओले पड़े ही मने आया है कि नहीं। यहाँ बड़ी कृपा हो गई ठाकुर जी की। तो आ जाइए, बड़ा शांति का सहयोग करेंगे। माताएं और बहनें जो भी लोग आ रहे हैं प्रेम से बैठते जाएं और कथा में मन जरूर रखें, क्योंकि ये मन बड़ा तेज दौड़ने वाला है और मन से ही सब परेशान है महाराज। हाँ, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं तो अर्जुन भी केवल मन के ही मारे हुए हैं। मन का ही तो मोह है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, और मन ही मिला गए राम सो मन ही करे फजीत। बैठ जाओ लली लला का धत्ती धरे, मेला थोड़ी बैठो। तो देखो कागज करे दद्दा घोर कनेक्शन खराब कर रही है। बोल गोविंद भगवान की। बैठ जाओ लली लला। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो मन बड़ा प्रबल है। अभी आप यहाँ बैठे हैं और एक क्षण में आपका मन बस ज्यादा नहीं, कहते हैं कि इसकी इतनी तेज चाल है कि जहां आप यात्रा करेंगे हेलीकॉप्टर से कम 1 घंटे में, वो यात्रा ये एक पल में कर देता है। इतना तेज दौड़ने वाला है मन। तो बोले महाराज इस मन को कंट्रोल करो, एकाग्र करो, भगवान के चरणों में लगाओ। एक मथुरा में चौबे जी थे। एक दिन उनके मन में ये विचार आया, परीक्षित महाराज, कि मैं कन्हैया को तो दर्शन रोज पाए, मगर आज दाऊ भैया को दर्शन करेंगे। अच्छा, ये होली का महीना आने वाला है ना, तो वही समय चल रहा था। ब्रज में थोड़ा कहते ना आनंद में भांग का थोड़ा चस्का लेते हैं सभी। तो चौबे जी ने पीली भांग और फिर वो मथुरा में विश्राम घाट है, विश्राम घाट पे पहुंचे और सोचने लगे खूब मस्त हो गया, दर्शन करेंगे दाऊ बाबा का। नाव में बैठ गए, बल्ली हाथ में पकड़ ली और इधर नाव चलाना शुरू और भांग का नशा चढ़ना शुरू। और सारी रात है गई महाराज, बल्लियां चला चला नाव को खींचते खींचते। और जैसे ही सवेरो भयो, ब्रज में सवेरे को धौताएं बोलते हैं। हमें तो 7-8 वर्ष हो ही जा रहे हैं तब से वृंदावन की संगति में है। हाँ, अब तो वहाँ छोटा धाम भी बना लिया है। आप लोग कभी आए, आपकी बेटी हैं हम,
छठीगरा के पास में जो प्रियाकांत जो आश्रम है ना देवकी नंदन का, वहीं बगल में ही हमारा है। कभी भी आओ तो आना पर ऐसे संपर्क करके, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना ही नहीं कहाँ घूम रहे हो तो थोड़ा संपर्क करके ही आना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। हमारा जितना फ्री का समय होता तो हम ब्रज में ही बिताते हैं उसे। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही सवेरो भयो तो महाराज को अब नशा कछु हल्को भयो। अब उन्होंने देखा तो कुछ बच्चे स्नान करने यमुना जी में आ रहे थे मथुरा से। बाबा ने पूछी, लाला न्याइए, अरे छोरा न्याइए। तो बालक पास में आया, हाँ बाबा कहा बात है, बोल। अच्छा ब्रज की बड़ी खड़ी भाषा है मगर अच्छी बहुत लगती है। बोल बाबा कहा बात है। अरे लाला मैं तो संजाते बैठे जा नाव में, सारी रात है गई है नाव चलावत चलावत, बल्लियां खेचत खेचत, और मैं सोच रही कि इतना बड़ा तो अंतर है नहीं है दाऊ भैया से मिलने के लिए, और मुझे सारी रात हो गई, अब वहीं तक तो गोकुल आयो ना, मैं पल्ली पार ना है पायो, सारी रात से चलाए रहे। तो बालक ने कही, बाबा तोते थोड़ी सी भूल है गई है। चोरे लाला कहा भूल है गई है? भूल क्यों है गई है बाबा, तुमने मेहनत तो करी है, नाव तो चलाई है और खूब मेहनत करी है, मगर जो नाव की रस्सियां जो है ना वो खूंटा से बंधी है। या रस्सियां पहले खोल तब तेरी नाव आगे बढ़े। तो ये अध्यात्म में आ जाइए। 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री 11वां मन। ये मन रूपी रस्सी जब तक संसार में बंधी रहेगी तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। दूर नगरी, बहुत दूर है भगवान, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, 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 बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है श्याम की। और ये सत्य है कि जीव और ब्रह्म के बीच में माया का जो पर्दा पड़ा है ना, आ जाओ अध्यात्म में। जीव और ब्रह्म के बीच में ये जो माया रूपी पर्दा पड़ा है ना, और ये जब तक पर्दा फास नहीं होगा, जब तक ये अज्ञान हटेगा नहीं, और ये पर्दा हटेगा नहीं, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और बड़ी दूरी है, बताया है, इत मथुरा गोकुल नगरी, इत मथुरा गोकुल नगरी, इत मथुरा गोकुल नगरी, इत मथुरा गोकुल नगरी, बीच बहे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कहते हैं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ये मन रूपी रस्सी, ये इंद्रियां, ये मन यदि संसार में बना रहा तो परमात्मा बहुत दूर है, मिलने वाला नहीं। और यदि आप चाहो तो एक क्षण में मिलता है, ध्यान देना, एक क्षण में। अच्छा ज्ञान से भगवान मिल जाए कोई जरूरी नहीं है, ध्यान देना, समझना मेरी बात। ज्ञान है अच्छी बात है, मगर ज्ञान से भगवान बहुत जल्दी मिले ये कोई गारंटी नहीं है। भक्ति भी आपने की है, भक्ति से भी भगवान मिले तो इसमें भी कोई देर लग सकती है, और कोई जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी मिल जाए। लेकिन हाँ,
एक बड़ी सुंदर बात कही, जब आपका निर्मल भाव हो जाए, सरलता जब आ जाए। नवदा भक्ति में भगवान श्री राम ने शबरी को सुंदर उपदेश किया है और कहा है 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करह कपट तजगान, पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। एक बात और ध्यान में रहे, यदि भक्ति की धारा पे आपको चलना है, भक्ति करनी है, प्रभु को पाना है, तो भक्ति की 3 धाराएं हैं। नंबर 1 विश्वास, और नंबर 2 संबंध, और नंबर 3 समर्पण। विश्वासम फलदायकम। यदि आपको परमात्मा को पाना है तो पहले विश्वास करना सीखो। हाँ, वृंदावन में गए तो केवल अष्ट धातु की मूर्ति, काली गोविंद की मूर्ति नजर आएगी, भगवान थोड़ी। हाँ, और यदि आपका भाव श्रेष्ठ है तो पत्थर नहीं भगवान नजर आएंगे। ध्यान देना। और कहते हैं क्योंकि आस्था ही तो भगवान बना देती है। आस्था यदि आपकी प्रबल है तो जहां आप चाहो वहीं भगवान है, सर्वत्र है। जहां चाहो, खम्बे से प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए, हो गए कि नहीं? नरसिंह बन गए कि नहीं? अरे द्रौपदी को चीर बढ़ाने के लिए आ गए, मीरा को जहर पिलाने आ गए, ध्रुव जी के लिए आ गए। जिसने बुलाया उसके लिए जरूर आए, मगर बुलाना सीखो। भाव की बड़ी प्रधान, भाव के बस में है भगवान। भाव बने तो हर, भाव नहीं तो हर धन सूना लागत सब वीरान, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण, और भाव बने तो हर मंदिर में दीखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान। भाव सुंदर होना चाहिए। नंबर 1 विश्वास। यदि विश्वास है तो भगवान है। पहली बात मैं आपको बता दे, गांव में एक पंडित जी कथा कर रहे थे। बहुत समझने की बात। पंडित जी कथा कर रहे थे। एक ग्वालिनी थी, बरसाने से दही बेचने आती थी रोज मथुरा, और बेचारी जमुना मैया पार करके रोज आना आए दही बेचने। जब दही बेचने आए तो एक दिन उसका दही जल्दी बिक गया। विश्वास की बात समझ लो। उसने देखा कथा चल रही है, जरा हम भी कथा सुन लेते, दही बिक ही गया है। अब घर जाके इतनी जल्दी क्या करेंगे? भगवान की नाम चर्चा हो रही है, सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, तो थोड़ा यही भाग ले लेते हैं, कथा सुन लेते हैं। ग्वालिनी बैठ गई कथा सुनने के लिए। ध्यान देना, जब ग्वालिनी कथा सुनने लगी तो वहां पंडित जो व्यास जी महाराज थे वो कहने लगे, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और भवसागर से जीव यह कैसे होवे पार। भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और भवसागर से जीव यह कैसे होवे पार। तनबल धनबल बुद्धिबल और सरहन एक काम, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे। अब ध्यान देना, ग्वालिनी ने सुना कि पंडित जी कह रहे कि एक बार राधे श्याम कहने से व्यक्ति भव से पार हो जाता है। यदि भव से पार हो जाते हैं एक बार राधे श्याम कहने से, तो हम जमुना काहे नहीं पार हो जाएंगे? विश्वास देखिए। आज वो ग्वालिनी गई तो अब आज उसने वो घाट पे नहीं गई, नाव वाले घाट पे नहीं गई, सीधा जमुना जी के पास। और उससे मन में विश्वास है, भरोसा है कि मेरे भगवान अवश्य हमें मिलेंगे, मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तो वो पंडित जी की बात पर विश्वास करके आगे पैर रखा, राधे श्याम राधे श्याम। और जैसे ही जल पर उसने पैर रखा तो उसका पैर वहीं रुक गया, डूबा नहीं। अब उसे और विश्वास हो गया, अब तो भैया वो पार हो गई। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। परीक्षित जी महाराज 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, अवश्य तो महीना 2 महीना बीत गए। सुबह के तो भैया रोज 2 पैसा खर्च होते, पुराने जमाने की बात। उसके कई पैसे बच गए।
अब उसने सोचा जिन गुरुजी ने जे सुंदर मंत्र दियो है, जाकी कृपा ते हम रोज जमुना मैया ऐसे ही पार हो जाते हैं, नाव के पैसा भी बच रहे हैं। तो जिन गुरुजी ने मंत्र दियो उन गुरुजी को घर बुलाए के भोजन तो कम से कम कराई दे। उसने पता किया, पंडित जी का घर ढूंढती हुई बेचारी पहुंची। पंडित जी ने कहा, कहो बेटी। अरे बोले महाराज आप हमारे गुरुदेव हैं, आपका निमंत्रण है हमारे घर, आप हमारे घर भोजन करने आइएगा ना। अच्छा तो कहाँ आपका घर? बोले चिंता न करो हम लेने आ जाएंगे आपको। सुबह होते ही पंडित जी तैयार हुए। अरे क्या बात है, बहुत सौदाई हमारे खाए को बोल गोविंद भगवान कितनी दूर से भाभी नगला बली से लेके आए, बहुत चाहते तुम लोग नहीं। धन्य बोल गोविंद भगवान की। ले आए रहो खवाए रहो तो ही ठीक है। तो अब उसने क्या किया, सुबह होते ही पहुंची और पंडित जी को उसने, ध्यान रखना बढ़िया, पंडित जी ने अपना कोट पैंट पहना, बढ़िया अपना चश्मा हाथ में लिया, अपना पर्स हाथ में लिया और बढ़िया घड़ी बड़ी बांध बूंद के तैयार हुए। पंडित जी ग्वालिनी के संग चले हुए, सीधा चलती है। अब ग्वालिनी घाट की तरफ नहीं जा रही है। पंडित जी ने सोचा, बेटी इधर कहाँ जा रही हो? अरे नाव तो इधर है। पंडित जी ने सोची कि जो व्यवस्था कर रखी होगी जाने। और जैसे ही पास में पहुंची तो ध्यान देना, जैसे ही पास में पहुंचे हैं तो मेरे सज्जनों पंडित जी का हाथ पकड़ा उसने। पंडित जी बोले, लली कहाँ ले जा रही है भैया, छोड़, कहाँ ले जा रही है? तो वो नाम के सहारे खुद ही पार हो रही है। तो कहने लगी, गुरुजी हाँ ध्यान दें,